इसके पहले जो मैंने वीडियो मैंने बनाया था कि सेंसेक्स और जो इंडाइसेस है वो न्यू हाइट्स को टच कर रहे हैं। और अब जो मैं बना रहा हूँ कि आपको बुल रन में क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। पहला जो है, बीइंग ग्रीडी व्हेन यू नीड टू बी कॉशियस। यस, बुल रन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, बुल रन आता है तो आप क्या करते हैं? बुल रन आता है तो आप ग्रीडी हो जाते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि मीडिया एक तरफ है, पीआर अलग होती है कि ये स्टॉक इतना चल गया, तो आप क्या करते हैं? आप स्टॉक का फेयर वैल्यूएशन नहीं देखते, कोई नहीं देखता है फेयर वैल्यूएशन। एक बुल रन है, किसी भी स्टॉक में लगाना है और पैसा कमाना है। क्यों? क्योंकि आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, मीडिया, न्यूज़पेपर्स, चारों तरफ से एक प्रेशर होता है कि अरे बुल रन है, ये स्टॉक ने जितना कमाया। तो वहां पर एक मिस्टेक होती है, क्योंकि आप फेयर वैल्यूएशन, उसके फंडामेंटल्स को भूल रहे हैं और ग्रीडी हो रहे हैं। तो आपको कॉशियस होना है, बुल रन में ग्रीडी नहीं होना है। चलिए सेकंड चलते हैं, ड्रास्टिकली चेंजेस द इन्वेस्टिंग प्रोसेस। अब ये क्या होता है? देखिए, जब भी बुल रन में क्या होता है कि आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर ने आपका रिस्क प्रोफाइल किया होगा कि आप एग्रेसिव कस्टमर है, मॉडरेट कस्टमर है, या फिर आप कंजर्वेटिव कस्टमर है। बेस्ड ऑन दैट आपको उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स जो एवेन्यूज अवेलेबल वो सजेस्ट किया होगा। बट बुल रन में ये लोग भूल जाते हैं, बुल रन में ये लोग भूल जाते हैं कि अभी जो अग्रेसिव कस्टमर है वो क्या करता है? अग्रेसिव कस्टमर तो अग्रेसिव रहता है, बट जो मॉडरेट कस्टमर है, जो मॉडरेट है वो अग्रेसिव की ओर चल जाता है, और जो कंजर्वेटिव कस्टमर है वो मॉडरेट की ओर चल जाता है। तो आपने जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस टेस्टेड एंड ट्राई किया है कितने सालों से अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए, वो आप भूल जाते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को गलत वे की ओर चल जाते हैं। तो उससे बचिए। जिस हिसाब से आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग डिजाइन ही है उस पर स्टिक रहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग में से बहुत इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन अप्रोच। डिसिप्लिन अप्रोच से ही आप मार्केट में पैसा कमाते हैं, तो ये याद रखिए। अब थर्ड है, सडनली स्विचिंग फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स टू स्टॉक। ये तो बहुत लोग करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स एसआईपी को रोक देते हैं। अब एसआईपी को रोक के वो स्टॉक्स में पैसा लगा देते हैं, जो कि अलग अलग एक अलग इन्वेस्टमेंट। आपके पास अगर स्पेयर मनी है तो आप स्टॉक में लगाइए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपकी एंट्री एंड एग्जिट लेवल अच्छी होनी चाहिए। बट आपने एसआईपी को बंद कर देते हैं, जो आपके फाइनेंशियल प्लानिंग से अटैच, जो फाइनेंशियल गोल से आपका अटैच है एसआईपी, आप वो एसआईपी को निकाल देते हैं। अगर वहां पर आपकी एंट्री एग्जिट नहीं हुई तो जो आपने पैसा वहां कमाया वहां पर भी आप गंवा देते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि जो एसआईपी आपने चालू रखा है उसको कंटिन्यू रहने दीजिए। म्यूचुअल फंड से पैसा लगा के स्टॉक्स में मत लगाइए। फोर्थ समझते हैं, पिकिंग अप इंट्राडे एंड एफएनओ ट्रेडिंग। देखिए, एफएनओ ट्रेडिंग तो मैं खुद नहीं समझता हूँ, और इंट्राडे ट्रेडिंग, एफएनओ ट्रेडिंग में लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और जो भी आपने पैसा अर्न किया है वो भी आप गवा देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। और इंट्राडे ट्रेडिंग में तो आपको, अगर आपका जिस दिन आपने डिसाइड किया उस डेट पे अगर आपका ट्रिगर नहीं हुआ तो वो अपने आप स्क्वायर ऑफ हो जाता है पोजीशन। तो दोनों बहुत ही रिस्की सिस्टम से, रिस्की ट्रेडिंग है। तो इससे बचिए, एफएनओ से बचिए और ट्रेडिंग से भी बचिए। अगर आपको ट्रेडिंग ही करना है तो पोजिशनल ट्रेडिंग में जाइए, जहां आपके पास समय है। यहाँ पे समय नहीं होता है आपके पास, इंटरडे में तो बिल्कुल एक दिन का ही समय होता है। तो ऐसा काम बिल्कुल मत कीजिए जिससे आपके पोर्टफोलियो पर नुकसान हो। प्लीज समझिए, इन्वेस्टिंग जो है डिसिप्लिन अप्रोच है, ये कोई फन नहीं है। फन करना है आपको अगर, तो आप कहीं बाहर जाके फन कीजिए, बट इन्वेस्टिंग में फन नहीं होता। इन्वेस्टिंग एक डिसिप्लिन अप्रोच होता है। यस, आप अगर अच्छे स्टॉक पिकर हैं तो आप अच्छे स्टॉक लीजिए ना। आप बहुत अच्छे पिकर है तो आपको पता है एंट्री कब करना है, एग्जिट करना है। बट सब लोगों के पास तो ये एक्सपर्टीज नहीं है। तो एक्सपर्टीज अगर नहीं है तो आप जो लॉन्ग रूट जो आप अपना रहे हैं उसको छोड़कर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ओर जा रहे हैं। बहुत सारे पैसिव इन्वेस्टिंग जो करते हैं, जो मैं जानता हूँ पैसिव इन्वेस्टिंग इंडेक्स में करते हैं, वो भी आकर स्टॉक्स में बुल रन में ट्राई करते हैं, एक्टिव फंड्स लेते हैं। आपका जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस डिजाइन किया उसके हिसाब से काम कीजिए। एक्सप्लोरिंग एंड इन्वेस्टिंग इन ट्रेंडिंग आईपीओज, ये भी होता है। देखिए, आपने बुल रन में देखा आपने कितने सारे आईपीओ आए, कि कितने सारे आईपीओ आ रहे, और
आप एग्जाम्पल देख लीजिए ना, आप जोमेटो का आईपीओ आप देख लीजिए, कहाँ है आज जोमेटो का आईपीओ, कहाँ प्राइस है, जिन्होंने अगर लिया होगा उस समय उसका अभी क्या किस रिटर्न पर बैठे होंगे। नायका आप देख लीजिए, आप कोई भी देख लीजिए, 100 में से ना 2 या 3 आईपीओ अच्छी होती हैं। डी मार्ट एक एक्सेप्शन है, क्योंकि डी मार्ट जो आप देखिए ना, उनका प्रमोटर कौन है, मिस्टर राधा कृष्ण दमानी, जो एक वेटरन है, जिनको पता है कि बिजनेस कैसे ड्राइव करते हैं। उन्होंने ऐसी मोड्स तैयार किया। जोमेटो का क्या है कि कल को आपको लगता है कि कोई भी एक, थोड़ी सी टॉपिक्स में अलग जा रहा हूं, बट क्या लगता है आपको कि कोई कंपनियां जोमेटो जैसी कंपनी बना सकती है कि नहीं? कॉपी करना बिजनेस को काफी इजी है। जोमेटो का बिजनेस कोई भी कॉपी कर सकता है, बट डी मार्ट का बिजनेस मॉडल्स को कॉपी करना इतना इजी नहीं है। कोई भी कल को कल टीसीएस को आके कॉपी नहीं कर सकता, कोई भी कल को आके इन्फोसिस को, एचडीएफसी को नहीं कॉपी कर सकता है। बट कोई भी आके, अभी नायका है ब्यूटी में, ब्यूटी प्रोडक्ट कोई भी आके कॉपी कर सकता है। इसमें कौन सा ब्रेनर है, आप मुझे बताइए, कोई ब्रेनर नहीं है। तो ऐसा बिजनेस अपने जहां पर कॉपी बहुत इजी से नहीं हो सकती। कोई पिडिलाइट को कॉपी कर सकता है क्या? फेविकॉल आके उसको कॉपी कर सकता है, जिसने ब्रांडिंग जो उन्होंने क्रिएट किया है। बट ये फूड स्टफ्स, ब्यूटी स्टफ्स, ये तो कोई भी कॉपी कर सकता है। कोई बिजनेस में कुछ नयापन नहीं है। तो बचिए, आईपीओ से बिल्कुल बचिए। आईपीओ से अच्छा है कि आप किसी इंडेक्स फंड में पैसा डाल दीजिए। बहुत एक्सेप्शनल प्रमोटर है, बहुत वेटरन प्रमोटर्स है, जिनको आप जानते हैं और जिनका मार्केट में बहुत नाम है, जिन्होंने, अब जैसे गोदरेज का कोई आईपीओ आता तो आप लेंगे क्योंकि पता आपको आधी गोदरेज के बारे में। सेकंड है नॉट सेलिंग एट द राइट टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी बुल रन में अगर आपने गलत एंट्री में, अगर आपने प्राइस नहीं, अगर आपने एग्जिट किया, रॉन्ग समय एंट्री, और अगर आपने सही समय एग्जिट और सही समय आपने बाय नहीं किया, यहां पे कहीं पर भी आपसे अगर चूक हुई तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। आपको टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन, जो आप देखेंगे कि आईटी स्टॉक्स और फार्मा में क्या हुआ कोविड के बाद, दोनों ही बुल रन में था। 40-45 के सेक्टर्स पी पे आईटी थी। फार्मा भी देखेंगे सेम समय लोगों ने एंट्री किया, जिन्होंने एग्जिट कर दिया वो ठीक है, जिन्होंने एग्जिट नहीं किया, आज इन्फोसिस कहां पर है। ऐसी नहीं है कि कोई कंपनियां खराब होती है, बट स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट अ वैल्यूएशन, एंटरिंग एट अ राइट टाइम, एंटरिंग एट अ राइट वैल्यूएशन लेवल, फंडामेंटल्स को समझना। ये कोई इजी नहीं है कि आपने कभी भी किसी भी समय में एंट्री कर दी। एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जिट तो आप डिले कर सकते हैं, लेकिन बुल रन में आपको एग्जिट में भी ध्यान रखना है। और ऐसे नॉर्मल समय में तो आप एग्जिट कभी भी कर सकते हैं, बट बुल रन में अगर आपकी एंट्री और एग्जिट बराबर नहीं हुई ना, तो आपको दिक्कत होगी। जो आपने देखा है कि अभी जो करेक्शन हो रहा है आईटीओ में, इन्वेस्टिंग इन सिलेक्टिव स्कीम्स एंड थीम्स, जैसे मैंने आपको बताया कि एक सिलेक्टिव स्कीम्स और थीम्स काफी ज्यादा बुल रन में होती है। जैसे कि आपने कोविड के बाद देखा फार्मा में काफी बुल रन आया है। तो एक स्कीम में आप पैसा डालते हैं जिसको एक कॉन्सेंट्रेटेड बेट बोलते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड बेट बहुत ही डैमेज होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने पूरा पैसा एग्रीकल्चर में डाल दिया, स्टॉक्स में, और अच्छी बारिश नहीं हुई तो क्या होगा? आपने पूरा पैसा ऑटो में डाल दिया और ऑटो सेक्टर्स नहीं चल रहा है, लोग बाय नहीं कर रहे तो क्या होगा? आपने पूरा पैसा आईटी में डाल दिया और आईटी सेक्टर्स देख रहे हैं कि उनको अच्छे प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे हैं, जैसा आपने देखा होगा, और बहुत ज्यादा वैल्यूएशन में है, तो क्या होगा? सेक्टर स्पेसिफिक मत जाइए, हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कीजिए। एक सेक्टर्स पे डिपेंडेंसी मत कीजिए। कॉन्सेंट्रेटेड बेट होता है जो कि काफी ज्यादा आपके पोर्टफोलियो पे इम्पैक्ट पड़ता है। आशा करता हूं ये आपको 7 जो आपको मैंने बताया वो आपको याद रहेगा। रूल्स आप याद रखिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिए। और यस, बुल रन में कभी भी हो, अभी हो या 2 महीने बाद हो या 6 महीने बाद हो, आप कॉशियस रहिए, ग्रेडी मत होइए, अपने डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट अप्रोच को बनाए रखिए, अपने गोल को नज़र में रखिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप प्रॉफिट बुक मत कीजिए, बट स्पेयर मनी है तो लगाइए, और एंट्री और एग्जिट राइट समय पे कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, एंट्री और एग्जिट में ही गलती होती है, क्योंकि ऑलरेडी जो बुल रन में स्टॉक्स काफी चला हुआ होता है और उस जगह एंट्री होती है जहां से करेक्शन होता है, बहुत लंबा समय लगता है, और आप ऑब्वियसली आपका जो कॉन्फिडेंस है, एक कंफर्मेशन जो होता है टुवर्ड्स मार्केट, वो भी खराब होता है कि मैं पैसा नहीं बना पा रहा हूँ। डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए डिसिप्लिन जो है वो बहुत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब तो आप कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।